उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री ने मेरठ जिला जेल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री ने जेल में मौजूद कैदियों की दशा सुधारने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही जेल में मौजूद कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी अनेक सुझाव दिए। इस दौरान राज्य मंत्री ने जेलों के निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात होने पर कुछ चीजें सामने आई हैं, जिनमें बंदियों के साथ संवाद किए जाने के बाद सरकार उन पर काम कर रही है, जिसके चलते आज उनकी 35वीं जेल निरीक्षण और बंदियों से संवाद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 40 साल से नीचे का 70 से 80% युवा जेलों में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि युवा हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है और अगर वही युवा देश का भविष्य ना बन पाए तो यह चिंता की बात होगी। उन्होंने कहा है कि युवा अपने घर का भी भविष्य है और जिस घर का भविष्य जेल में हो उस परिवार से ज्यादा अगर कोई इस बात को जान सकता है तो वह सिर्फ भगवान ही जान सकता है। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। मंत्री जी, आज आप यहाँ क्या कुछ प्रयोजन है और देखा कि अभी आपने यहाँ और क्या मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, पहली बार जब मैं जेल में गया और लगातार कुछ जेलों में जाने के बाद बंदियों के साथ मिलने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई और समझ में आने के बाद तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। और बंदियों के संवाद में आज मेरी ये 35वीं जेल है। संख्या का आकलन अगर करें हम तो 40 साल से नीचे का युवा 70 से 80% जेल में है। युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश का, प्रदेश का भविष्य ना बन पाए, अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो उस घर की स्थिति को उस परिवार से ज़्यादा अगर कोई जान सकता है तो भगवान जान सकता है। अधिकतर संख्या में अनुभव आया है कि गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार का बेटा जब जेल में आ जाता है तो उस परिवार का भरण पोषण, उस परिवार की सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती जो जेल जाने से पहले होती है। तो ये तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। हर बंदी पेशेवर नहीं है, पेशेवर है उसके नियम के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन जो पेशेवर नहीं है उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और प्यार से उनके साथ बातचीत करके, उनको साथ आत्मीय संबंध बना करके उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे कभी कोई गलती न करें। यही काम हम लोग कर रहे हैं। बंदियों के साथ संवाद करके उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, एहसास कराते हैं उनको कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थे। हमारी एक गलती से परिवार हमारा किस परिस्थिति में है, किस संकट में है, परिवार अपने उनके जेल आने के बाद में अपने परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करे या उनकी तारीख के लिए व्यवस्था करे। उनको जब याद दिलाते हैं तो बंदी भावुक होते हैं और भावुक होने पर संकल्प भी करते हैं कि आगे हम कोई गलती नहीं करेंगे। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बंदियों के साथ संवाद के बाद में अधीक्षकों के माध्यम से जानकारी आती है तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जेलों में जहाँ जगह है वहाँ बैरकों की व्यवस्था कर रहे हैं। 10 जेलें हमारे ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वो हम जेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर बात करें जाए जेल प्रशासन की, आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आया हूँ यहाँ बंदियों से संवाद करने और आप कभी अगर अवसर मिले तो बंदियों से इसके विषय में जानकारी करेंगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बंदी बता पाएंगे, क्योंकि माहौल जो बदला है, बहुत व्यवस्थित तरीके से जेलों में व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी दीपावली का त्यौहार अच्छे से मना है। भैया दूज का त्यौहार में लगभग हमारे 60,000 के करीब बहनों ने राखी बांधी, वो दूज की, भैया दूज की है। उससे पहले रक्षाबंधन की अगर बात करें तो 70,448 बहनों ने राखी बांधी। नवरात्रों के व्रत में 30,000 से बंदियों ने ज़्यादा व्रत रखे। हर जेल में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ भी
सुंदरकांड का पाठ बंदी कर रहे हैं, ये होता है हर जेल में। अच्छी बात है, उनकी अगर धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ रही है तो अच्छी बात है। कम से कम जितनी देर वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे या रामायण का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपस में जो विकृति चर्चा है उनकी, उस चर्चा से बचेंगे। और उस चर्चा से बचेंगे तो मैं मानता हूँ कि क्राइम की दुनिया से दोबारा जाने से बचेंगे।